जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे हैं। एक चैप्टर हमने कंप्लीट करा दिया है, नंबर सिस्टम, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज चैप्टर लेकर आए हैं परसेंटेज के जितने भी टाइप के सवाल आपके आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे, उन सभी सवालों को, सभी टाइप के सवालों को यहाँ पर करने वाले हैं। सभी सवाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक टाइप के 2 या 3 प्रश्न हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में बहुत सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चंस को ले पाना यहाँ पे मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक टाइप के 2 प्रश्न या 3 प्रश्न हम यहाँ पे करवाने वाले हैं, और जितने भी टाइप के सवाल पूछे गए थे उन सभी टाइप को कवर करने वाले हैं परसेंटेज के यहाँ पर। तो आइए चला जाए, देखा जाए यहाँ पे पहला सवाल। क्लास में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, यानी 2 लगातार सालों में बढ़ रहा है। 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? बड़ा बेसिक सा प्रश्न है ये परसेंटेज का। 2,90,000 शुरू में था, है ना, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2,90,000। आपको यहाँ पर लगाना मुश्किल नहीं है सवालों को। इन सवालों के कैलकुलेशन में आप क्या अप्रोच लगाएंगे ये ज़्यादा ज़रूरी है, तो अप्रोच हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक ना। 2,90,000 पहले साल 5% बढ़ा। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, अगर उसमें 5% बढ़ाएंगे तो बन कितना जाएगा? 105% हो जाएगा। 105% यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब एक साल के बाद जनसंख्या हमारी कितनी हो गई? इतनी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अगले साल क्या होगा? अगले साल यहाँ पर फिर इसके बाद ये आपका कितना परसेंट बढ़ेगा? 30% बढ़ेगा। तो 30% इसमें बढ़ाइए, 30% बढ़ाएंगे तो 130% हो जाएगा। 130 डिवाइड बाई यहाँ पर 100, ठीक है। तो 2 साल के बाद जनसंख्या हमारी इतनी ही निकल कर आने वाली है। अब क्या आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे या कोई कैलकुलेशन का तरीका अपनाएंगे, है ना? तो देखा जाए यहाँ पर डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। यूनिट डिजिट तो नहीं लगा सकते, क्योंकि यूनिट डिजिट हर जगह बराबर ही है, इसलिए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने ऑप्शंस का डिजिटल सम चेक करते हैं। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो पहले ऑप्शन का डीएस कितना आएगा? जहाँ पे 9 हो जाता है उसको ख़त्म कर दीजिए। जैसे ये 9 हो गया, है ना। फिर इसके बाद अगर यहाँ देखा जाए तो 5, 5, 10, 8, 18। 18 का मतलब भी 1 और 8 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा, ख़त्म हो गया, है ना। 9 का मतलब 0 समझ लीजिए, बचा सिर्फ 3 और 0। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 3 के बराबर आ रखा है। दूसरे का देखिए, ये कट गया 9, 3, 1 4 और 4 और 5 9, इसका 9 आया। तो आप 9 कहिए या 0 कहिए, कोई मतलब कि दोनों कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका देखते हैं, 4 और 5 9 ख़त्म हो गया, इसका भी 3 आ गया। अब डिजिटल सम यहाँ भी 3 आ रहा है, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा। यहाँ पर 7 7 14, 14 3 यहाँ पर 17, 17 का मतलब हो गया 8, ठीक है। 17 का मतलब 1 और 7 जुड़ेगा तो 8 आएगा। तो यहाँ पर है दोस्तों 2 ऑप्शंस का डिजिटल सम बराबर। एक बार हम लोग चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन का डिजिटल सम कितना आ रहा है, मतलब इस सॉल्यूशन का। देखिए 9 ख़त्म तो 2 बचेगा यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पर हो गया 4। अब इसको देखिए, 6 चौके 24, 24 दूना 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब हो गया 3। अब यहाँ पर फंस गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, सॉरी ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी और बी तो यहाँ पर नहीं होगा, है ना। ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। अब इसमें और क्या हथकंडा अपनाया जाए, और क्या जुगाड़ हम लोग यहाँ पर अपना सकते हैं, देखते जाइए, बड़े गौर से देखते जाइएगा, है ना। ए और सी में से कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा काटा पीटी करें, है ना, थोड़ा सा काटा पीटी अगर हम लोग यहाँ पर कर दें तो काटेंगे तो क्या होगा? नीचे का 4 0, ठीक है, नीचे का 4 0, ऊपर के 4 0 से ख़त्म हो गया। अब देखिए, जब इसका यूनिट डिजिट लेंगे तो 1 ठो 0 तो बनेगा, ठीक है भैया, 1 ठो 0 बनेगा। और क्या होगा? और यहाँ पर 9 है, फिर 5 है और 3 है, तो 9 5 और 3
इनका अगर यूनिट डिजिट निकालेंगे तो 9 पंजे 45 यानी 5, फिर 5 तियां 15 यानी कि 5। तो एक जीरो के जस्ट बाद जो दहाई का अंक होगा वो 5 बनेगा, यानी कि लास्ट में आपका 50 होगा, और 50 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यहाँ से आप लोग टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, ये अप्रोच आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सेम उसी टाइप का है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा जो परसेंटेज वाला डाटा दिया गया है वो बदल कर दिया गया है। यहाँ पर 10% है और दूसरे साल 20% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक ना। चलिए करते हैं। 2,90,000, ठीक है, 2,90,000 वही डाटा है ये वाला, तो 2,90,000, 10% की वृद्धि हुई मतलब कि 110% हो जाएगा, है ना, 110% हो जाएगा। फिर दूसरे साल 20% यानी कि 120% होगा, 120% यानी डिवाइड बाय 100। अब इसे काटा पीटी करनी है, तो इसे मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि आप इसमें बहुत सारे रूल्स लगा सकते हैं। पहला रूल तो ये है कि 3 का नियम लगा सकते हैं। देखिए, इस 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं भाई, 0 से 0 कट सकता है। अब 4 जो है नीचे में 100 से कट जाएगा, लेकिन 3 तो आपका कहीं नहीं जाएगा ना, मतलब जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें 3 का मल्टीप्लाई ज़रूर हुआ होगा। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर 3 से कटने वाला कोई नंबर चेक कर लीजिए, आपके ऑप्शन में जो 3 से कटने वाला होगा वही आपका आंसर होगा। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 3 से कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए, पहला ऑप्शन 3 से कट जाएगा, ये 9 भी 3 से कट जाएगा, एक बचा है यहाँ पर, ये 3 से नहीं कटेगा, मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है आपका आंसर। इसको देखिए, 8 × 4 = 12, 3 से कट जाएगा, 3 भी आपका 3 से कट जाएगा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये 3 से कट जाएगा, 8 × 2 = 10, 10 आपका 3 से नहीं कटता है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। इसके बाद 7 × 7 = 14, 14 × 3 = 17, 17 भी आपका 3 से नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बी ऑप्शन 3 से कटने वाला है, 3,48,000, ये सिर्फ 3 से कटने वाला है और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके देख भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। आगे चलिए नेक्स्ट पर। अब दोस्तों, यहाँ पर जो इलेक्शन वाले सवाल होते हैं इनको एक लाइन के अंदर लगाया जा सकता है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। 2 उम्मीदवार हैं, 2 कैंडिडेट हैं, उनके बीच में चुनाव हुआ। पंजीकृत मतदाता हैं, यानी कि जितने रजिस्टर्ड वोटर थे उनमें से सिर्फ 86% ने अपना वोट डाला, ठीक है, और उसमें से 20% वोट अमान्य हो गए, मतलब कि इनवैलिड हो गए, ठीक है। केवल 80% वोट ही यहाँ पर वैलिड थे, ठीक ना। विजयी उम्मीदवार यानी कि जो जीता, जो विनर था, उसको वैलिड वोटों का 55% मिला और उसने 3010 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल कितने मतदाता पंजीकृत थे, यानी कि कितने रजिस्टर्ड वोटर थे, यहाँ पर बताना है आपको, ठीक है। चलिए एक लाइन के अंदर बनाना सीखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो कितने थे, x थे, है ना। अब इस x में से सिर्फ और सिर्फ कितनों ने वोट डाला, 86% लोगों ने वोट डाला, ठीक है, 86% लोगों ने वोट डाला, तो x का 86% यानी डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसमें से 20% इनवैलिड वोट थे। अगर 20% इनवैलिड हैं तो वैलिड कितने होंगे, वैलिड यहाँ पर 80% होंगे, तो इसका 80% निकाल लीजिए, 80% यानी डिवाइड बाई 100। अब बात करते हैं कि हमें गिवन क्या है, जो गिवन होगा उसी के हिसाब से अब हमें आगे परसेंटेज लिखने वाले हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, जो जीता उसको वैलिड वोट का 55% मिला, विनर को यहाँ पर कितना मिला, 55%। अगर विनर को 55% मिल रहा है तो जो हारा उसको कितना मिलेगा, 45%, क्योंकि ओवरऑल जितने भी वैलिड वोट थे वो अपने आप में 100% होंगे। उस 100% में से 55% विनर को गए, तो जो हारने वाला है उसको कितना मिला, 55, 100 - 55 यानी कि 45% इसको वोट मिले, है ना। अब इनमें अंतर आपको दे रखा है, कितने का अंतर दे रखा है यहाँ पे, 3010 का। जीतने वाले और हारने वाले के बीच में वोटों का अंतर कितना है, 3010 के बराबर। तो जीतने वाले और हारने वाले के बीच में परसेंटेज का अंतर कितने का है, 55 और 45, यानी कि 10% का अंतर है। यानी अगर हमें इक्वल में यहाँ पर अंतर दिया गया है
कितना है अंतर? तो अंतर है आपका 3010। तो इधर भी अब ये अपने आप में क्या हो गया? वैलिड वोट हो गए। इन वैलिड वोट का अंतर हमें दिया गया है। अंतर कितने का है? सिर्फ और सिर्फ 10% का, है ना। 10% यानी डिवाइड बाई 100 और इसको बराबर कर देंगे 3010 के। तो बस यहाँ से अब हमारा काट पीट के आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर अब हमारा आंसर आने वाला है। चलिए काटा पीटी करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम लोग काटें इसको 8 6 14, मतलब कि ये 2 से तो कट ही जाएगा। चलिए 4 से कटेगा क्या? 4 से ये वाला नहीं कटेगा, 3010 नहीं कट पाएगा, ठीक ना। तो अब इसमें और हम लोग क्या लगा सकते हैं? यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर 2 से पहले काट लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको अगर 2 से काटें तो 2 से काटेंगे तो ये 43 बनेगा, और इसको 2 से काटेंगे तो ये 5 बन जाएगा, है ना। अब ज़रा गौर कीजिए कि ये जो 301 है ये 43 के टेबल में आता है कि नहीं? बिल्कुल आता है दोस्तों, है ना। तो 43 से 7 बार में ये कट जाएगा। 43 सत्ते तो 70 हो जाएगा। भाई 43 इंटू 7 करिए ना, 43 इंटू 7 करेंगे तो 7 तियाँ 21, 7 चौके 28, 2 30, यानी कि 301 हो गया। तो 43 से डायरेक्टली आपका 301 7 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, अब और 2 से काट, मतलब 4 से डायरेक्टली काट लीजिए। 4 से अगर हम लोग डायरेक्टली काटेंगे तो ये 4 दूना 8 और ये 4 से कटेगा 25 बार में, ठीक है। फिर 2 से काट लीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो ये इसको काट लीजिए, है ना। ये हो गया आपका। बस अब हमारा काम बन चुका है। देखिए ये हो गया x इज इक्वल टू, उधर है आपका 70 मल्टीप्लाई, ये 25 है नीचे, और 5 इंटू 5 ये भी 25 है, तो 25 इंटू 25 ये आपका 625 हो जाएगा, ठीक है। बस इसे ही हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर मिल जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई करिए, पहले तो 0 आएगा और 7 पंजे 35, यानी कि लास्ट में 50 आएगा आपका। 50 लास्ट में आएगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा ये सॉल्यूशन आपको। आगे चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, उसी टाइप का प्रश्न है। देखिएगा बस डेटा यहाँ पर चेंज किया गया है। देखते हैं x हो गया, है ना। इसमें से 80% ने वोट डाला, तो 80% इसका निकालिए। 80% आप इसको डायरेक्टली काट पीट भी सकते हैं। 80% का मतलब 4/5 होता है, तो आप डायरेक्टली फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 उम्मीदवार, ठीक है। फिर यहाँ पर 3% वोट इनवैलिड पाए गए। अगर 3% इनवैलिड है तो 97% वैलिड वोट होंगे, ये 97% हो गया। अब यहाँ पर वैलिड वोट का 52% विनर को प्राप्त हुआ, है ना। 52% यहाँ पर विनर को प्राप्त हुआ अगर, तो जो हारा उसको कितना मिलेगा? 48%, क्योंकि 48 और 52 100 होता है। इनके बीच में अंतर आपको दे रखा है, कितने परसेंट का है? 4% का अंतर है, तो 4% इसका लिख लीजिए। इस पूरे वैल्यू का 4% का मतलब 1/25 होता है। क्लियर? ये बात हो गई। इज इक्वल टू, यही अंतर आपको कितना दे रखा है? 291 का, 291 का, ठीक है। बस अब यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल 97 का 3 टाइम्स है, ये 97 का 3 गुना है। भाई अगर ये 100 होता तो 100 का 3 गुना 300, ये 3 कम है तो आपका 3 3 9, 9 कम हो जाएगा 300 में से, यानी कि 291, तो 97 तियाँ आपका ये हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर देखें तो 4 से ये 25 बार में कटेगा, है ना। 4 से ये 25 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल गई यूनिट डिजिट से। कैसे? आपका 5 आएगा यूनिट डिजिट, है ना, क्योंकि उधर है आपका 3, फिर यहाँ पर 5 5 5, तीनों को मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट तो सिर्फ 5 मिलेगा, और 5 तियाँ 15, यानी इकाई अंक 5 मिला। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बस सिंपल सा कहानी था यहाँ पर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखिएगा, बड़ा खतरनाक दिख रहा होगा ये प्रश्न। लगाने का सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बता रहे हैं। यदि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 4,50,000 है और जनसंख्या में 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, यानी कि हर साल 25% बढ़ रहा है। 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में धनात्मक अंतर कितना होगा, ये आपको निकाल कर बताना है। चलिए लगाने का सबसे बढ़िया तरीका बताते हैं। बात करते हैं यहाँ पर प्रेजेंट की, ठीक है।
तो यहाँ पर टाइमलाइन बनाइए कि भाई ये टाइम है आपका प्रेजेंट का, फिर ये 1 साल पहले, ये 2 साल पहले, है ना, ये 2 साल पहले, और ये जगह है आपका 3 साल पहले का। 3 साल पहले तक का ही हमें चाहिए यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए कि हर साल भाई यहाँ पे 25% बढ़ रहा है। 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू हम आपसे पूछें तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी हर साल 4 पर 1 बढ़ेगा, है ना, हर साल 4 पर 1 बढ़ेगा। तो भाई 3 साल पहले अगर 4 यूनिट है तो इसके जस्ट 1 साल बाद 1 यूनिट बढ़ जाएगा, यानी कि 4 से 5 बढ़ जाएगा। फिर अगर आपका 2 साल पहले अगर 4 यूनिट है तो इससे जस्ट 1 साल बाद 1 यूनिट बढ़ जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। फिर 1 साल पहले अगर 4 यूनिट है तो अभी प्रेजेंट में 5 हो जाएगा। इस तरीके से रेशियो निकल कर आ जाएगा। अब इस रेशियो को सॉल्व कैसे किया जाता है आप सभी को पता है। इस 5 को आगे बढ़ाते जाइए तो यहाँ होगा 5, इसको भी आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा 5, ये वाला 5 आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 4 इधर खिसकेगा तो ये 4 हो गया, फिर यहाँ 4 खिसकेगा तो ये वाला 4 हो जाएगा, और ये 4 खिसक कर यहाँ आ जाएगा। अब सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है ऊपर से नीचे, है ना। देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 125। प्रेजेंट में जनसंख्या कितनी यूनिट है, 125 यूनिट। हमें 3 साल पहले और 2 साल पहले का चाहिए। तो देखिए 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये हो गया आपका 64। और यहाँ देखिए 5 चौके 20, 20 चौक 80, ये हो जाएगा आपका 80 यूनिट, है ना। तो 3 साल पहले जनसंख्या 64 था, 2 साल पहले जनसंख्या 80 यूनिट था। इन्हीं दोनों का डिफरेंस चाहिए, कितने का अंतर आएगा, 80 - 64, यानी कि 16 यूनिट। 16 यूनिट की वैल्यू चाहिए दोस्तों हमें। अब ये बताइए, ये जो 4,50,000 दिया गया है, 4,50,000, है ना, 4,50,000, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, प्रेजेंट वाला, यानी कि प्रेजेंट में कितना है 125। तो 125 डिवाइड में हमें चाहिए किसकी वैल्यू, 16 की वैल्यू चाहिए। तो 16 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी को काट पीट लेंगे, हमारा आंसर आएगा 125 × 1000 होता है, तो ये 8 बार में कट जाएगा 1000 तक, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक बात यहाँ पर देखिएगा, कुछ तो यहाँ पर जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए दोस्तों, अगर इस 450 में देखा जाए, है ना, 450 में देखा जाए तो 1 0 तो पहले से आएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर 45 है और 8 है, तो 5 × 8 = 40, यानी कि 1 0 और बनेगा आपका। 1 0 तो यहाँ पर आपका है ही, ये वाला 0, ठीक ना, और 1 0 साथ में और बनेगा, यानी कि लास्ट में 2 0 आएंगे आपके, और 2 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपको इतना ही दिक्कत हो रहा है तो बाकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45, 8 और यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। गिरीश ने एक परीक्षा में 831 अंक प्राप्त किए और उसके अंक पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 774 अंक प्राप्त किए। उसके मित्र द्वारा अंकों का प्रतिशत कितना होगा। पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि पूर्णांक कितना था, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी थी। यहाँ पर बड़े गौर से देखिए कि भाई 831 नंबर प्राप्त किया गिरीश ने, लेकिन उसका जो अंक था, ये जो 831 था, वो पूर्णांक के 35% से 72 अंक कम रह गया। तो 35% से 72 अंक अगर कम है तो इस 831 में अगर 72 अंक हम जोड़ देंगे, यानी एक्स्ट्रा कर देंगे, तो 35% बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 35% है वो किसके बराबर है, यहाँ पर 831 + 72, 831 में 72 ज़्यादा कर लीजिए, जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 30 और 70, 900, 900 और 3, यानी कि 903 हो गया। ये 35% की वैल्यू यहाँ पर 903 है। अब 100% की वैल्यू चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 903 और डिवाइड बाई यहाँ पर आपका कितना 35 है ना, 35, तो 1% की वैल्यू आ गई। हमें 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आ गया दोस्तों आपका पूरा का पूरा पूर्णांक, ठीक है, यानी इतना ही टोटल मार्क्स होगा। अब इस टोटल मार्क्स में से उसके मित्र ने 774 नंबर प्राप्त किया, ठीक है। 774 नंबर अगर प्राप्त कर रहा है तो प्रतिशत निकालना है। ये तो हमारा पूर्णांक हुआ। इस पूर्णांक में से उसने कितना प्राप्त किया, यहाँ पे उसने प्राप्त किया यहाँ पर 774 नंबर। ये हो गया उसके
मित्र का यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आ गया कि इस टोटल मार्क्स में से ये जो टोटल नीचे मार्क्स था उसमें से 774 नंबर प्राप्त किया। अब इसी चीज़ को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। काटा पीटी कर लीजिए, देखिए 100 से 100 आपका ख़त्म हो गया। 35 से काट पाएंगे क्या 903 को? 35 दूना 70, नहीं काट पाएंगे, नहीं काट पाएंगे, कटेगा ही नहीं, है ना। 35 से नहीं कटेगा। तो क्या फिर यहाँ पर और कोई जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? और कोई जुगाड़ लगा सकते हैं क्या? 35 को ऊपर ले जाइए ना, कुछ ऐसे बन जाएगा ये 774 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 35 और डिवाइड बाई यहाँ पर 903, है ना। 7 से एक बार काट लीजिए, चलिए 7 से इसको काटेंगे 5 बार, है ना। या फिर यूनिट डिजिट लगाया जाए क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए यूनिट डिजिट का काम करते हैं। अगर हम लोग काम करें यूनिट डिजिट से तो 5 चौके 20, है ना। ऊपर आया 0 और नीचे है इकाई अंक आपका 3। हम 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले? तो 0 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई यानी कि 0 यूनिट डिजिट वाला हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट 0 ऑप्शन नंबर सी में है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। इस टाइप का अभी एक प्रश्न और करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गिरीश ने एक परीक्षा में 441 अंक प्राप्त किए। सेम वैसे ही सवाल को लगाना है। 30% से 75 नंबर कम। तो देखिए 30% की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर? 30% की वैल्यू हो गई यहाँ पे 441 में 75 ऐड करेंगे, ऐड करिए तो यहाँ पर 5 1 6 और 7 4 11 यानी कि 51 हो जाएगा, है ना। तो 516 हो गया। 30% की वैल्यू 516 हो गया, ठीक ना। अब 10% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी, या फिर डायरेक्टली करिए। देखिए अगर हम 100% की वैल्यू निकालना चाहें तो ये होगा 516 डिवाइड बाई 30 यहाँ पे, है ना। 30 तो 1% का वैल्यू आ गया, 100% से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूर्णांक हो गया। अब इस पूर्णांक में से उसके मित्र ने कितना अंक प्राप्त किया? 688। 688 को ऊपर रख लीजिए, है ना। अब इसी को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 100 से 100 आपका कट जाएगा, देखिए 3 से कटेगा, या फिर वही यूनिट डिजिट, है ना। फिर वही यहाँ पर यूनिट डिजिट लगने वाला है, यानी कि 40 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए 688, है ना। 30 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई कितना यहाँ पर 6, है ना। तो अब देखिए कि ऊपर तो हो गया 0 और नीचे है 6, तो 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 0 मिले यूनिट डिजिट? तो या तो 5 मल्टीप्लाई करिए तो 6 पंचे 30 यानी कि 0 मिलेगा, या फिर 0 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए 5 यूनिट डिजिट वाला तो आपके किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, और 0 वाला है तो 0 वाला करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट से हमारा काम चल गया, काटना पीटना नहीं पड़ा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़बरदस्त पूछा गया था, सिंपल सा है, करने का तरीका आपको बताते हैं। कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 52% कम हो गया, ठीक है। यानी कि पहले प्रोडक्शन कितना हो रहा था? पहले प्रोडक्शन हो रहा था यहाँ पर 100%, और अब यहाँ पर 52% कम हो गया। तो 52% कम होने का मतलब 100 - 52 यानी कि सिर्फ 48% ही प्रोडक्शन हो रहा है। उत्पादन को मूल स्तर पर वापस लाने के लिए कार्य घंटों में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए? जिस रेट से या जिस रेशियो से आपका प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक ना, जिस रेशियो से प्रोडक्शन कम हुआ है उसी रेशियो से आपका जो वर्किंग आवर है उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा वर्किंग आवर है उसको 48 से कितना करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ओरिजिनल प्रोडक्शन आपका मिल पाएगा, ठीक है। तो मतलब 48 से हमें 100 करना है। 48 या फिर इसको 4 से आप काट भी सकते हैं, काटना चाहें तो 4 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और ये 25 चौके 100। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 12 से 25 करना है हमें। यानी कितना बढ़ाना है? यहाँ पर 13 यूनिट बढ़ाना है। किस पे? 12 पे, है ना। 12 से 13 बढ़ाना है, ठीक है। 12 से 13 बढ़ा दिए, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से मल्टीप्लाई। यूनिट डिजिट देख सकते हैं क्या? यूनिट डिजिट, है ना, ऊपर होगा 1300 डिवाइड बाई 12, या फिर और 4 से काटना चाहें तो आप काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 3 बार में, 4 से ये 25 बार में,
ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर में तो 3 आएगा, मतलब ये ऑप्शन, अच्छा ये ऑप्शन हो सकता है, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 × 5 = 15, यानी कि ऊपर में 5 आएगा और नीचे तो 3 रहेगा ही रहेगा। ऑप्शंस को चेक करिए, देखिए 3 × 4 = 12 है ना, 3 × 4 = 12, 12 × 2 = 14, ऊपर 4 आएगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। कैसे, 3 × 8 = 24, मतलब 4, 4 और 1 5, यानी कि ऊपर में यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी आप 25 × 13 करके डिवाइड कर लीजिए, यही चीज़ आ जाएगा। उतना झंझट कौन करने जाए, सीधी सीधी यूनिट डिजिट लगा लेंगे। देखिए दोस्तों, एक ये टाइप भी बेहतरीन पूछा गया था आपसे, है ना। क्या बोला गया है इसमें, बोला गया है ईंधन की कीमत लगातार 3 महीनों में 40%, 60% और 60% घटती है, लेकिन चौथे महीने 70% बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बताना है कि चौथे महीने में इसकी तुलना मूल कीमत की तुलना में कितना परसेंट कम या बढ़ा, ठीक है, कमी हुई या वृद्धि हुई। देखिए 40% घटा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है ना। इसकी वैल्यू कितनी है, 2/5 है। ध्यान से देखते जाइएगा, इसमें रेशियो मेथड लगाइए, बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। कैसे लगाएंगे, देखिए वैल्यू 5 से 2 कम हो गई है ना, अच्छा ठीक है, घटती है मतलब कम होना, 5 से वैल्यू 2 कम, तो 5 से 2 कम करिए यानी कि 3 होगा। फिर 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, है ना। तो वैल्यू 5 से 3 कम हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। फिर 60% यानी कि 3/5, यानी कि वैल्यू 5 से 3 कम यानी कि 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथे महीने 70% बढ़ जाता है। 70% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/10, यानी कि वैल्यू 10 से 7 बढ़ जाएगा। तो 10 से 7 बढ़ाइए यानी कि 17 होगा। अब सबका सक्सेसिव ले लीजिए, यहाँ पर सारे के सारे आपके रेशियो में हैं, ठीक ना। जो कट रहा है उनको पहले निपटाइए। जैसे देखिए 2 से ये आपका 5 बार में कटेगा, अब कहीं नहीं कट रहा है, तो 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 125, 5 × 6 = 625, तो इधर हो गया 625, इधर भी मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये आपका क्या होगा, 6 और 17, 17 × 6 = 102, ये हो गया 102। कम हो रहा है ना, 625 से 102 हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, वृद्धि वाले तो नहीं होंगे, यानी कमी होगा। कमी कितने की हो रही है, 625 में 102 घटाइए यानी कि 523 होगा, है ना। 25 में 2 घटाएंगे तो 3, ठीक है। 523 किस में, 625 में, डिवाइड में 625, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काटा पीटी मारेंगे हम लोग, और यूनिट डिजिट से तो काम नहीं चलेगा। चलिए इसको करते हैं, अगर हम लोग तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे ये 25 बार में, है ना। नीचे आप 100 बना लीजिए। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 25 को 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर कितना बन गया, 16 × 523, 523 इंटू यहाँ पर 16, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा क्या, 16 × 3 = 48, 16 × 2 = 32, 32 × 4 = 36, 68 आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता अब नहीं है। तो इस टाइप के सवालों को रेशियो मेथड से बनाइएगा, बड़े आसानी से बन जाते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट पर। एक सवाल दोस्तों उसी टाइप का और देख लीजिए। यहाँ पर 30%, 20%, 50% घटता है। 30% यानी 3/10, तो वैल्यू 10 से 3 घट के 7 बनेगा। फिर 20% यानी 1/5, यानी कि वैल्यू 5 से 1 घटकर, है ना, 1/5 का मतलब 5 से 1 घटेगा यानी कि 4 हो जाएगा। 50% का मतलब 1/2, यानी कि वैल्यू 2 से 1 घटकर, यानी 2 - 1 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथे महीने 40% बढ़ा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, वैल्यू 5 से 2 बढ़कर 7 हो जाएगा। अब इसे हमें काटा पीटी कर लेनी है, ठीक ना। देखिए 2 से ये 2 बार में कट गया, फिर ये 2 से ये 5 बार में कट गया। तो अब देखिए अब तो कहीं नहीं कट रहा है कुछ भी। 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 125, ये हो गया 125 इधर, और 7 × 7 = 49 इधर हो जाएगा। माने वैल्यू घट रही है, 125 से 49 हो रहा है। कितना का कमी, 15 में से 9 गया, ये हो जाएगा आपका 6, फिर 11 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 7। 76 की कमी 125 पर, है ना, 125 पर 76 की कमी होगी। 100% से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। बस हमारा काम हो गया। यहाँ पर काटेंगे
125 है ना, पंचे 25 पंचे 125 और 25 चौके ये हो जाएगा। तो बस 4 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। तो 7 चौके 28 मतलब 280, 280 और आपका कितना 6 चौके 24 यानी कि 304 हो गया। ऊपर हो गया आपका 304 और नीचे हो गया यहाँ पर 5। काटेंगे तो 5 छक्के 30 और फिर 60 पॉइंट समथिंग आएगा, कमी होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो अब इस टाइप के सवाल में आप नहीं फंसेंगे, लगा लेंगे बड़े आराम से। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा। अब ये थोड़ा सा अगला टाइप है। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 143% अधिक है, ठीक ना, बोला गया है बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। आपको दशमलव में उत्तर देना है, तो डिविजिबिलिटी रूल वगैरह इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए ए है और बी है, ए है और बी है। यहाँ पर ए का वेतन 143% अधिक है किससे, बी से, जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू 100 मान लीजिए। तो यहाँ पर बी का वेतन हम मान लेते हैं 100 है। 100 से 143 अधिक करिए तो 100 + 143 यानी कि 243 हो गया। अब इसमें देखिए कि यहाँ पे बी का वेतन ए से कितना अधिक है, कितना कम है। तो बी का वेतन ए से कितना कम है, 143 कम है किससे, अब जिससे बोला जाएगा उसकी वैल्यू नीचे रहेगी, मतलब कंपेयर उसी से हो रहा है। तो ए के वेतन से बोला है तो ए का वेतन नीचे रहेगा, यानी कि 243 आपका नीचे रहेगा। और इसी को हमें यहाँ पर 100% से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काटा पीटी तो इसमें करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, 243 कटेगा नहीं किसी से, 3 से काट सकते हैं मतलब, बट 3 से ऊपर वाला नहीं कटेगा, है ना। तो ऊपर है आपका 14,300, 14,000 यहाँ पर 300 और नीचे कितना है 243, ठीक है। 7 से कटेगा क्या, 7 से अगर हम लोग काटना चाहें तो 7 या 21, 3 नहीं कट पाएगा, 7 से नहीं कटेगा। और 5 से 11 से भी नहीं कट पाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला तो 11 से कट रहा है लेकिन नीचे वाला 11 से नहीं कट। अच्छा, ऊपर वाले को अगर 11 से काटेंगे तो 11 से कटते ही ऊपर वाला 33, मतलब 3 33 से क्या कट पाएगा, नीचे वाला नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए डायरेक्टली हम लोग डिवाइड ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर 5 बार 6 बार चला जाएगा क्या, 4 छक्के 24, देखते हैं एक बार करके, ठीक है। अगर 6 बार चला जाएगा तो हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 243 का 6 गुना करिए, आप ओरली लेके ना, 200 का 6 गुना 1200, 40 का 6 गुना 40, 240 है ना। तो 1200 और 240 यानी कि 1440 हो गया। 1440 हो रहा है, नहीं जा पाएगा, 5 ही बार जाएगा। तो 5 बार चलिए जाइए, डायरेक्टली ऐसे करिए ना, 14300 243 है ना। 5 बार जाइए, 5 बार जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15, फिर 5 चौके 20 और 1 21 बचा 2 और 5 दूना 10, 10 2 12, 1215 हो गया। यहाँ देखिए आ गया 5, फिर 1, फिर यहाँ पर 2, 215, फिर ये आपका 0। कितनी बार जाएगा, तो आपका 9 बार जाएगा क्या, 9 बार तो लगता नहीं है कि जाएगा। 8 बार एक बार देखते हैं, 8 बार जाके, है ना, क्योंकि 243 का 8 गुना करिए, 243 × 8, तो 8 × 3 = 24 बचा 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 बचा 3, 8 दूना 16, 16 3 19 है ना। अगर 9 बार चले जाएं, 243 और ऐड करें तो 4 3 7, फिर 4 4 8, 19 2 21, 2187 आ रहा है। तो नहीं, 9 बार नहीं जाएगा, 8 ही बार जाएगा, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये बढ़िया प्रश्न था, मतलब कैलकुलेशन था इसमें थोड़ा सा, और बाकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, एक ये टाइप भी पूछा गया था। क्या बोला है इसमें, यदि ए के 75% का 160% बी के 150% के 2 गुने के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ठीक ना। तो ए का 75% का मतलब 3/4 का 160%। अच्छा, 160% अगर है तो 16/10 कह लीजिए, 16/10 कहिए या फिर 8/5 कहिए।
है ना, यही ना मतलब हुआ भाई। 160% का मतलब क्या हुआ, 160 डिवाइड बाई 100, है ना, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100। काटेंगे तो 0 0 खत्म, 8 दूना 16, 5 दूना 10। ये किसके बराबर है, बी के 150% का दोगुना, 150% का डबल करेंगे तो 300% आएगा, और 300% का सीधा सीधा मतलब होता है 3, है ना। ऐसे ओरली करना सीखिए, ठीक है। 3 से 3 खत्म हो जाएगा आपका, 4 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो बोला गया है कि ए जो है बी से, तो ए जो है बी को नीचे ले आइए, तो 20 से कितना हो जाएगा, कुछ बचा है क्या, हाँ 5 उधर चला जाएगा और 2 आपका नीचे आ जाएगा, है ना। तो कितना है, ए बी से, है ना, तो ए बी से, ठीक है, ये ए बी से जिससे बोला जाता है उसकी वैल्यू नीचे रहती है, ठीक ना। कितना परसेंट अधिक है, तो 2 से 5 कितना अधिक है, 3 अधिक है। 3 अधिक किससे, 2 से, है ना। तो बस 3/2, 3/2 का मतलब 150% होता है, तो 150% यहाँ पर अधिक है, अधिक आएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था, आगे चलिए। इस सवाल को देखिएगा दोस्तों, ये एक बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है। सबसे बड़ा कोण कुल कोण माप का कितने प्रतिशत है, ठीक ना, सबसे बड़ा कोण। अब इसमें देखिए सिंपली आपको इसमें करना है, आपको इसमें एंगल नहीं पता करने जाना है, ठीक ना। रेशियो से ही हमारा काम हो जाएगा। 2 है, 3 है और यहाँ पर 4 है, तो एंगल का ही रेशियो आपको दे रखा है। सबसे बड़ा कोण जो है वो टोटल एंगल का कितने प्रतिशत है, तो यहाँ पर बताइए सबसे बड़ा कोण यही होगा जिसका रेशियो सबसे बड़ा, वो सबसे बड़ा टोटल का। तो 2, 3, 5, 5 और 4 9, 4/9, परसेंट में चेंज करेंगे 100% से मल्टीप्लाई, ठीक है। बस इसमें आपका ख़त्म हो गया। भाई 1/9 कितना होता है, 1/9 आपका 11.11 होता है ना। 11.11 अगर होगा तो 4/9 का मतलब क्या हुआ, 44.44 हो जाएगा। तो बस यही आएगा आपका, और अप्रॉक्स में आपका कितना आएगा, ये 44%, ठीक है। हमें लगभग निकटतम पूर्णांक तक पूछा था, 44% ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक ना। सिंपल सा सवाल था, आगे चलिए। ये नहीं कि इसमें कोण निकालने लग जाए, कोण निकालने लगेंगे तो हो गया काम आपका, है ना। गलती नहीं करनी है इस चीज़ में। एक ये वाला टाइप था दोस्तों। अब ये वैसे तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें परसेंटेज वगैरह है, तो परसेंटेज वाले टॉपिक में आ गया ये, ठीक ना। चलिए देखिएगा, यहाँ पर सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो 15% ऑफ 80, है ना, यानी कि 15%, 80 का 15%। परसेंट से 2 जीरो कटते हैं, अगर परसेंट को काटेंगे यहाँ पर तो 1 जीरो तो इसमें से कट जाएगा, है ना। और 15 अट्ठे 120, 120 में 1 जीरो और आता है लास्ट में, तो उसमें से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 15 का 80% कितना बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 12 बचा, क्योंकि 120 का जीरो ख़त्म, ठीक है। आइए इस पे, ये जो 216 है, 216 का क्यूब रूट सीधे सीधे 6 होता है, तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे है 3/6 और 216 का क्यूब रूट हुआ 6, 36 का स्क्वायर रूट हुआ 6, 6 से 6 कटेगा, यह आएगा आपका 12 माइनस 6 3 18, 12 माइनस 18 माइनस का 6 आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, लगभग हर एक शिफ्ट में ये वाला सवाल एक ठो देखने को मिला था। 5 सेकंड के अंदर ये सवाल आपका हो जाता, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट पर, एक उसी टाइप का और क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा है। यहाँ पर बोला गया है कि भाई 34% ऑफ 50, 50 का 34%। अब बहुत लोग एक कॉन्सेप्ट परसेंटेज के अंदर नहीं जानते हैं, और अगर जानते होते तो इसको डायरेक्टली बता देते कि ये 17 होगा। कैसे, देखिएगा, अगर हम ये कहें आपसे कि आपसे पूछा गया है A% ऑफ B, है ना, A% ऑफ B, ये बराबर होता है B% ऑफ A के, B% ऑफ A के, मतलब हम A और B का जगह चेंज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ 34% ऑफ 50 लिखा है तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि 50% ऑफ 34, मतलब 34 का 50%, और 50% का मतलब को क्या होता है, आधा, यानी 34 का आधा पूछा गया है यहाँ पे। 34 का आधा कितना होगा, 17, तो ये सीधे सीधे 17 हो गया आपका, माइनस देखिए 512 का क्यूब रूट, है ना, 8 अठाई 64 अट्ठे 512, ये कुछ क्यूब रूट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक ना। तो 8 का क्यूब 512 होता है, इसका मतलब 512 का क्यूब रूट कितना होगा, 8। तो यहाँ पर हुआ 4/6 मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पर 36 का स्क्वायर रूट 6,
ये ख़त्म, 48 17 माइनस 17 माइनस 24 है ना, 17 माइनस यहाँ पर 24 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ पे 24 में से 17 गया तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 17, 7 ही ना आएगा। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, है ना। ऑप्शन यहाँ पर एक सेकंड 8 चौक 32 होगा, सॉरी यहाँ पर आपका 32 होगा, ठीक है ना, ये आपका 32 होगा। चलिए घटा लीजिए, तो 17 दूना 34, 2 कम 15 आ जाएगा, है ना। 15 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब माइनस का आएगा, माइनस का 15 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप भी आपका कवर हो गया होगा। और जितने भी टाइप के सवाल परसेंटेज के पूछे गए थे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2026 में, वो सारे टाइप हमने करवा दिए हैं। एक एक दो क्वेश्चन करवाए हैं, बाकी सारे क्वेश्चन नहीं करवाए गए हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे। लगभग परसेंटेज के हर एक शिफ्ट को मिला लिया जाए तो 70-72 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से हमने 15 सवाल आपको करवा दिए हैं बेहतरीन ट्रिक के साथ। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। इस क्लास का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल।